प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत के दिल में आध्यात्मिकता और इतिहास का एक प्रकाश स्तंभ है। यह शहर लंबे समय से हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में इसका प्रमुख स्थान है। प्रयागराज का समृद्ध इतिहास, संस्कृति और धर्म हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। वे लोग आध्यात्मिक शांति और भारत के गौरवशाली अतीत की एक झलक पाने के लिए आते हैं। 3 पवित्र नदियों के संगम पर प्रयागराज का रणनीतिक स्थान इसकी नियति को आकार देता है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां यहां मिलती हैं। इस संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि यह पवित्र स्थान पापों को धो देता है और मोक्ष प्रदान करता है। कुंभ मेला, एक विशाल धार्मिक सभा, हर 12 साल में यहाँ होती है। यह प्रयागराज को आस्था के एक जीवंत केंद्र में बदल देता है। इस शहर ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। यह इतिहास के उतार चढ़ाव का मूक गवाह रहा है। प्रयागराज की विरासत इसके धार्मिक महत्व से आगे तक फैली हुई है। यह विद्वानों, कवियों और विचारकों का शहर है। इसने भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज प्रयागराज एक हलचल भरा महानगर है। यह परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ता है। अपनी प्राचीन विरासत को संरक्षित करते हुए यह शहर विकसित होता रहता है। प्रयागराज भारत की स्थायी भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसा शहर है जहां आस्था और इतिहास मिलकर अद्वितीय सुंदरता का ताना बाना बनाते हैं। प्रयागराज इतिहास में डूबा एक शहर सदियों से विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है, जिनमें से प्रत्येक इसकी समृद्ध विरासत के एक पहलू को दर्शाता है। मूल रूप से प्रयागराज कहा जाता है, जिसका अर्थ है यज्ञ का स्थान। शहर का नाम भगवान ब्रह्मा द्वारा किए गए पौराणिक यज्ञ से लिया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के इस कार्य ने ब्रह्मांड की शुरुआत को चिह्नित किया। मुगल काल के दौरान शहर का नाम 16वीं शताब्दी में इलाहाबाद कर दिया गया था। यह परिवर्तन मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने शहर के रणनीतिक महत्व को पहचाना और यहाँ एक शानदार किला बनवाया। इलाहाबाद नाम, जिसका अर्थ फारसी में भगवान का निवास है, शहर पर मुगल प्रभाव को दर्शाता है। सदियों से शहर को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हालांकि 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शहर के प्राचीन नाम को बहाल करने का फैसला किया। इस फैसले का उद्देश्य शहर की मूल हिंदू पहचान और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना था। इलाहाबाद का नाम वापस प्रयागराज करने से देश भर में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इस कदम का इतिहास की सही बहाली के रूप में स्वागत किया। दूसरों ने इसे शहर के मुगल अतीत के एक हिस्से को मिटाने के प्रयास के रूप में देखा। अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद प्रयागराज नाम शहर के प्राचीन हिंदू जड़ों से स्थायी संबंध को दर्शाता है। यह अपने मूल में वापसी का प्रतीक है। प्रयागराज के आध्यात्मिक महत्व के केंद्र में त्रिवेणी संगम है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में पूजनीय 3 नदियों का पवित्र संगम है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के अलग अलग रंगों के साथ संगम देखने लायक है, जो आस्था और प्रकृति की भव्यता के घूमते हुए तमाशे में विलीन हो जाते हैं। गंगा, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है कि स्वर्ग से उतरी है। ये पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना ज्ञान और बुद्धि से जुड़ी है। सरस्वती हालांकि दिखाई नहीं देती है, माना जाता है कि वह भूमिगत बहती है और संगम पर अन्य 2 नदियों में मिल जाती है। धर्मनिष्ठ हिंदुओं के लिए त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ऐसा माना जाता है कि यह पापों को धो देता है और आशीर्वाद प्रदान करता है। संगम पर साल भर तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। वे अनुष्ठान करने, प्रार्थना करने और अपने प्रियजनों की अस्थियों को विसर्जित करने आते हैं। त्रिवेणी संगम केवल नदियों का भौतिक संगम नहीं है। यह आस्था, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक मान्यताओं के अभिसरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्राचीन परंपराओं की स्थायी शक्ति और प्रकृति की पवित्रता में गहरी जड़ें वाली आस्था का प्रमाण है। हर 12 साल में प्रयागराज आस्था का केंद्र बन जाता है, क्योंकि यह कुंभ मेले की मेजबानी करता है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। यह असाधारण आयोजन पूरे भारत और उसके बाहर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जिससे भक्ति और मानवता का एक ऐसा तमाशा बनता है जो अपने पैमाने और भव्यता में अद्वितीय है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक त्योहार का समय एक जटिल ज्योतिषीय कैलेंडर के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियां दिव्य अमृत से भर जाती हैं, जिससे स्नान के लिए पानी विशेष रूप से शुभ हो जाता है। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज शहर एक अस्थायी तंबुओं के शहर में बदल जाता है। यह तीर्थयात्रियों की भारी आमद को समायोजित करता है। वातावरण धार्मिक उत्साह से ओतप्रोत है, क्योंकि भक्त अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, आध्यात्मिक नेताओं के प्रवचन सुनते हैं और संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, एकता और साझा मानवता का उत्सव है जो सीमाओं को पार करता है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिकता के एकीकरण बल का प्रमाण है। भाग 5, प्रयागराज, संख्याओं का शहर। प्रयागराज एक हलचल भरा महानगर, विविध आबादी का घर है। यह भारत की जनसांख्यिकीय विविधता के एक सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की आबादी 10 लाख से अधिक थी। अगले दशक में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में शहर का जनसंख्या घनत्व अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 901 महिलाएं था। यह अनुपात इस क्षेत्र में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। प्रयागराज की साक्षरता दर 72.32% है, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच ध्यान देने योग्य अंतर है। जहां पुरुष साक्षरता दर 82.55% है, वहीं महिला साक्षरता दर 60.97% है। यह अंतर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है। शहर की जनसांख्यिकीय रूपरेखा शहरी भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को दर्शाती है। लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों का समाधान करना और शिक्षा को बढ़ावा देना प्रयागराज के निरंतर विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 6, संगम के बेटे और बेटियां, प्रयागराज के उल्लेखनीय व्यक्तित्व। प्रयागराज में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पैदा करने की समृद्ध विरासत है, जिन्होंने राजनीति और साहित्य से लेकर विज्ञान और कला तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन व्यक्तियों ने न केवल शहर को प्रसिद्धि दिलाई है, बल्कि अपनी उपलब्धियों से पीढ़ियों को प्रेरित भी किया है। प्रयागराज से जुड़े सबसे उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जैसा कि उस समय शहर को जाना जाता था, और उनका पैतृक घर आनंद भवन अब उनके जीवन और विरासत को समर्पित एक संग्रहालय है। प्रयागराज महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने जुड़ाव के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शहर में बिताया। उनका साहस और बलिदान आज भी भारत के युवाओं को प्रेरित करता है। साहित्य के क्षेत्र में प्रयागराज प्रसिद्ध हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाने वाले प्रेमचंद की रचनाओं ने हिंदी साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये प्रयागराज से उभरे कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के कुछ उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने योगदान से भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिदृश्य को समृद्ध किया है। वृद्ध। भाग 7, न्याय का आसन। न्यायिक राजधानी के रूप में प्रयागराज की भूमिका। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में एक अनूठा गौरव रखता है, जिसमें प्रतिष्ठित इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक है। 1866 में स्थापित इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने भारत के कानूनी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उच्च न्यायालय की भव्य संरचना, स्थापत्य शैलियों का मिश्रण शहर की न्यायिक विरासत का प्रमाण है। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में फैला हुआ है और इसके फैसलों ने महत्वपूर्ण कानूनी मिसालें कायम की हैं। उच्च न्यायालय के अलावा प्रयागराज कई अन्य न्यायिक संस्थानों का भी घर है, जिनमें निचली अदालतें, न्यायाधिकरण और कानूनी प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। न्यायपालिका के साथ शहर के जुड़ाव ने बड़ी संख्या में कानूनी पेशेवरों, न्यायाधीशों और कानून के छात्रों को आकर्षित किया है, जिससे इसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवंतता में योगदान मिला है। एक न्यायिक केंद्र के रूप में प्रयागराज की भूमिका ने इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रवचन को भी प्रभावित किया है, जिससे बहस और कानूनी जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। शहर के कानूनी संस्थान न्याय के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, कानून के शासन को बनाए रखते हैं और सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। भाग 8,
एक बदला हुआ शहर, प्रयागराज का शहरी विकास। कई भारतीय शहरों की तरह प्रयागराज तेजी से शहरी विकास के दौर से गुजर रहा है, जो ढांचागत सुधारों, व्यावसायिक केंद्रों के विस्तार और आधुनिक सुविधाओं पर बढ़ते जोर से चिह्नित है। शहर का परिवर्तन इसके विकसित होते क्षितिज, हलचल भरे बाजारों और बेहतर कनेक्टिविटी में स्पष्ट है। प्रयागराज के शहरी विकास के प्रमुख कारकों में से एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन या JNNURM में इसे शामिल किया जाना है। इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना और नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना है। JNNURM के तहत प्रयागराज ने सड़क चौड़ीकरण, सीवेज उपचार संयंत्रों, जल आपूर्ति नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन में महत्वपूर्ण निवेश देखा है। इन पहलों ने न केवल शहर के रहने योग्यपन को बढ़ाया है, बल्कि निवेश को भी आकर्षित किया है और आर्थिक विकास को गति दी है। शहर का शहरी विकास निजी क्षेत्र के निवेश से भी प्रेरित हो रहा है, खासकर रियल एस्टेट और आतिथ्य उद्योगों में। नए आवासीय परिसर, शॉपिंग मॉल और होटल प्रयागराज के शहरी परिदृश्य को बदल रहे हैं, जो बढ़ते मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। जबकि प्रयागराज आधुनिकता को अपनाता है, यह अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहर की शहरी विकास योजनाएं प्रगति और परंपरा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रयागराज का अनूठा चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। भाग 9, निष्कर्ष। प्रयागराज, भविष्य की ओर देखने वाला शहर। पवित्र संगम का शहर प्रयागराज इतिहास और आधुनिकता के एक चौराहे पर खड़ा है। इसकी प्राचीन विरासत, आध्यात्मिक महत्व और विकसित हो रहा शहरी परिदृश्य परंपरा और प्रगति का एक अनूठा ताना बाना बनाने के लिए मिलते हैं। अपने आध्यात्मिक अतीत में गहराई से निहित एक शहर के रूप में प्रयागराज शांति और आशीर्वाद चाहने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहता है। कुंभ मेला, शहर के स्थायी धार्मिक महत्व का प्रमाण, मानवता को एकजुट करने के लिए आस्था की शक्ति को प्रदर्शित करता है। साथ ही प्रयागराज एक आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में अपने भविष्य को अपना रहा है। ढांचागत विकास, शैक्षणिक संस्थान और बढ़ती अर्थव्यवस्था शहर के प्रक्षेप वक्र को आकार दे रहे हैं, निवेश को आकर्षित कर रहे हैं और अपने निवासियों के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रयागराज की यात्रा भारत के अपने परिवर्तन का प्रतिबिंब है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ सह अस्तित्व में हैं। जैसे जैसे शहर 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों से गुजरता है, यह आस्था का प्रकाश स्तंभ, न्याय का आसन और भारत की समृद्ध और विविध विरासत का प्रतीक बना हुआ है।